तो बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं, निकली भी हैं और निकल रही हैं। अहले बातिन जब तफसीर करते हैं, जाहिर वालों को क्या पता है कि बातिनी तफसीर क्या होती है। इब्ने अरबी से पूछिए, लिकुल्ल फन्न रिजालुन, हर फील्ड के अपने बंदे होते हैं। ये जाहिर वाले जो चीखें मार रहे हैं ना, वजह यह है कि ये बातिन की दुनिया में कदम नहीं रखा। आपके जेहलम में एक आदमी है, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा मशहूर चल रहा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, जो मोइनुद्दीन का दुश्मन हो, हम उसका नाम भी नहीं लेते। उसको जो एक मिनट इतना टाइम नहीं हमारे पास, जवाब सुन ले। उसे मोइनुद्दीन की समझ नहीं आई। वजह यह है कि बंदा जिस गली में न गया हो ना, उसे मालूम ही नहीं होता कि उस गली की खासियत क्या है, खूबी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहां की वैल्यूज क्या है, नॉर्म्स क्या है। जो मदीने कभी नहीं गया, उसे क्या पता मदीना कितना खूबसूरत है। जिसने हरम खुदा नहीं देखा, उसे मालूम क्या है हरम खुदा की क्या शान है। मालूम ये हुआ, मुनकिर अक्सर इनकार तब करता है जब उसने दीदार न किया हो, और जिन्होंने तक लिया हो वो मुकिर होते हैं, मुनकिर नहीं होते। मैं उनसे ये कहता हूं, कभी अजमेर का चक्कर लगा के तो आओ। अच्छा, आप मोइनुद्दीन की बातें करते हैं ना भाई, मोइनुद्दीन की बताइए, आप चिश्ती हैं, आप कादरी है, आप सोहरवर्दी है, आप नक्शबंदी है? जी नहीं। आपका पीर कौन? जी कोई नहीं। मैंने कहा जब बातिन की दुनिया में कदम रखा ही नहीं, तो तेरा तबसरा तो मोइनुद्दीन के बारे में यही होना है जो तू कर रहा है। आना कभी चिश्ती मुरीद बन के दिखा, मोइनुद्दीन की जुल्फों का असीर हो जा। जो उनका हो जाता है उसे पता चल जाता है तफसीर बातिन क्या होती है। वरना वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या पे बड़ों को तकलीफ होती है, टीसें उठती हैं, चीखने लगते हैं, मुनाफिक चीख पड़ते हैं, मुनकिर बोल उठते हैं। आज भी दुनिया को अली का मकाम मालूम नहीं। तो सुनिए गिरामी कदर हजरात, सूरह यूसुफ के अंदर जिस आयत को मैंने उन्वान बनाया, कुरान कहता है फलम्मा राइनहु, हजरत यूसुफ आए ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत, इंतहाई वजीह, बड़े शकील, लेकिन जब आए तो पहले लोग बड़ी बातें करते थे। मैं अब इसको मैं मुताबिकत देते हुए कह रहा हूं, सैयदी रियाज हुसैन शाह साहब के बारे में जो बकवासात करते हैं ना, कभी चरणों में सैयद के बैठो, कदमों में बैठो, इस खानदान के कदमों में रहो, यही अजमत है। सैयदों की बराबरी बंदा करने वाला हमेशा खरकूस बन जाता है, जलील और रुसवा हो जाता है। इनके कदमों में बैठो, तुम्हें मजा आ जाएगा, लुत्फ मिलेगा कि इल्म बातिन होता क्या है। जब तक बंदे ने कुछ देखा ना हो, वो बड़ा शोर शराबा करता है। वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जलीखा की सहेलियां थी ना, उन्होंने भी यही किया था, तरह तरह की बातें, तरह तरह के इत्तहामात, इल्जामात। लेकिन जब यूसुफ सामने आ गए, फलम्मा राइनहु, अब जब उन्होंने उसको देख लिया, अकबरनहु, अब उन्होंने मिदहत का बाब कायम किया, वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, वो बोल उठी अल्लाह की कसम है ये बशर नहीं है। हाशा लिल्लाहि, अल्लाह की कसम है, मा हाज़ा बशरा, ये बशर नहीं है। दुनिया की तवज्जो सारी की सारी उंगलियां कटने पे रही, इनका फोकस तो रंगे हुए हाथों की तरफ रखा रहा। मैंने कहा जब हाथ रंगे गए थे उस वक्त मुंह पे जुमले क्या थे, कभी तुमने बताया नहीं, कभी गौर किया नहीं। रंगे हाथों को ना देखो, जुबानों पर जो मिदहत का जुमला आया है वो खुदा को भी इतना पसंद आया है कि उसे कुरान में मरकूब करके फरमा दिया है। वो तो कह रही थी हाशा लिल्लाहि, अल्लाह की कसम है, मा हाज़ा बशरा, ये जिस यूसुफ के बारे में हम बदगोई करती थी वो तो बशर है ही नहीं, तो फिर क्या है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, कहने लगी ये निरा फरिश्ता नहीं है, बड़ी बुजुर्गी वाला फरिश्ता है। ये क्या है? अच्छा नहीं, सराय मुगल वालों को, मैं तो चूंकि लाहौर से सफर करके आया हूं, मैं तो ज़हरा बतूल की शान में बुलवाऊंगा, और बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। मुझे माइक तो दे दी है इकबाल जिया साहब ने, अब ये माइक मेरे हवाले है। बेटा मैं भी ज़हरा बतूल का हूं, और नस्ल इमाम हुसैन की काज़मी मशहदी सैयद हूं। हमारे खानदान का वतीरा है
हम तो किसी यजीद को देखकर घबराते नहीं, जब सामने यजीद आ जाए तो हम और भी नारा अली का लगाते हैं। और बुलंद आवाज से जरा या रसूल अल्लाह या अली। अच्छा सुनिए इख्तिसार के साथ, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जो जुमला बोला, अल्लाह की कसम है ये बशर, सारे मिलके कह दें अल्लाह की कसम है ये बशर, ये तो बड़ा बुजुर्गी वाला फरिश्ता है। अब ये तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने मरकूम फरमा दिया, ये वही इलाही है नाजिल हो गई कि उन्होंने ये जुमला बोला था। मालूम ये हुआ यूसुफ की मिदहत में जो जुमला बोला गया, अगरचे थे तो हजरत यूसुफ बशर ही और खुदा जानता है, लेकिन उन्होंने कहा ये बड़ा बुजुर्गी वाला फरिश्ता है, तो कुरान में तो जुमला आ गया बुजुर्गी वाला फरिश्ता, फरिश्ता फरिश्ता। अगर ऐसा ही जुमला, ये तो ज़लीखा की सहेलियों ने बोला ना, अगर ऐसा ही जुमला हुजूर ने किसी के बारे में बोला हो तो जिनको समझ आ गई वो पहुंच गए। ये जुमला ज़लीखा की सहेलियां बोले कि ये फरिश्ता है तो कुरान में आ गया, और ऐसा ही जुमला हुजूर ने बोला हो तो फिर कैसा है? मुस्तफा ने बोला, पर किसके लिए बोला? फरमाया इब्नती फातिमा हौराउ आदमिया, लोगों ये जो मेरी बेटी फातिमा है ये आदमियों में से हूर है। अच्छा अब लोग कहेंगे जी सनद दें, हवाला दें। मैंने कहा जी जो हवाला तुम मानते हो ना वो दे रहा हूं, फतावा रज़विया, फतावा रज़विया। मैं दूसरी किसी किताब का हवाला दूं तो तुम्हें सनद फिर भी चाहिए होगी, तुम्हें हवाला चाहिए होगा, तुम्हें जिरा करनी होगी, तुम तादील के मैदान में उतरोगे। पर जब फतावा रज़विया का नाम आ जाए, ना तुम जिरा करोगे ना तुम तादील करोगे, तुम तो मानोगे, क्योंकि आंखें बंद हैं। लिहाजा जहां तुम्हारी आंखें बंद हैं, मैं उसी किताब का हवाला दे रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा हौराउ आदमिया, ये आदमियों में से हूर है। मैंने कहा हूर क्या होती है? नूर। और मैं वो जिनको बहुत मासूमियत के मसले लगे हुए हैं ना, नबी ने हूर फरमाया है ज़हरा को, नबी ने हूर फरमाया सैयदा को। तो सुनो, नबी खुद नूर है, फातिमा हूर है, जो ना माने वो जहन्नम का सूर है।